अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय अर्शद लकवी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 18 तक हमें उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी सिमेट्रिक बताओ और ये बताएं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। सिमेट्रिक बताने के लिए मतलब कि सिमेट्रिक हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारा फंक्शन इवन होगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, और अगर फंक्शन हमारा ओड हो तो वो हमारा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब इवन और ओड चेक करने के लिए हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन में अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो इवन होता है। ठीक है, अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन ओड होता है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें सिंपल हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो चेक कर लेंगे कि फंक्शन इवन है कि ओड है। तो मतलब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब इसको अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स क्यूब, भी हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब। मीन हमारे पास एफ को माइनस एक्स क्यूब आ गया जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ओड है। तो फंक्शन ओड है तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ठीक है। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका अगर हम डोमेन लें तो इस ग्राफ की हमारे पास डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो आंसर हमारा इन्फिनिट ही आएगा। इसलिए हमारे पास जो रेंज है वो होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इस डोमेन में हम ग्राफ को ड्रा कर लें। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, जो हमने 3 स्टेप सीखे थे कि सबसे पहले एक टेबल बनाएं, फिर वो जो पॉइंट बनेंगे उनको ग्राफ में प्लॉट करें और फिर एंड में उन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई का। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू लें 0 तो वाई हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसमें एक्स 0 पुट करें तो वाई भी हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम एक्स 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। अगर हम x -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अगर हम x -2 पुट करते हैं तो y हमारे पास आता है -2 का क्यूब -8 इंटू माइनस डेट इज़ 8। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -8। अब इन पॉइंट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया 0 0, ये ओरिजिन में पॉइंट आ गया। सेकंड हमारे पास है y1 है तो x1 है तो y की वैल्यू आएगी -1, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हमारे पास x -1 है तो y की वैल्यू 1, एक पॉइंट ये है। सेकंड हमारे पास 2 पे 8 है तो इन क्रम में -2 पे 8 है और 2 पे हमारे पास क्रम में -8 है। तो इन पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दें तो कुछ ग्राफ हमारा इस शेप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बना है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का। अब इसमें हमें देखते पता चल रहा है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से इस साइड में भी हाफ सेम है और दूसरी साइड में भी सिंपल सेम उसके अपोजिट बना हुआ है। तो ये यहाँ से हमें ग्राफ से भी देख के पता चल जाएगा कि जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अब ये कौन सा इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है और कौन सा इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 0 तक जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, मुसलसल डिक्रीज़ कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और आगे जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वहाँ पे भी हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ही जा रहा है, किसी भी पॉइंट में हमारा ग्राफ अपवर्ड नहीं जा रहा। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ मुसलसल डिक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, और इंक्रीजिंग कहाँ पे कर रहा है, इंक्रीजिंग नो वेयर, ये कहीं पे भी हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, मुसलसल माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ओड है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर।
अब इसमें अगर हम x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर माइनस एक्स स्केयर, जो कि हमारे पास -1 ओवर एक्स स्केयर ही हो जाएगा। तो ये इसका मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन है। तो अगर हम फंक्शन इवन हो तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ इसका होगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई और एक्सिस। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई टेबल। इस फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। इसमें ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब कि हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो होगी -∞ से लेके 0 तक और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, अब ये हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, एक्स की और वाई की। हम वैल्यू निकाल के पेड़ बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लें x1 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब y हमारे पास -1 आ जाएगा। अगर हम y -1 लेंगे तो -1 का स्केयर भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो उसमें भी y हमारे पास -1 नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या नाम है x2 या -2 लेते हैं तो y हमारे पास हो जाएगा -1/4। ऐसे ही अगर हम x3 या -3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/9। अगर हम यहाँ पे जो है क्या नाम है x की वैल्यू 1/2 या -1/2 ले लें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -4। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इनको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया था 1 पे -1 मीन्स ये पॉइंट, और -1 पे भी -1 नहीं आया था, तो ये एक पॉइंट। अगर हम 2 ले रहे हैं या -2 ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है -1/4 मीन्स हमारे पास पॉइंट कुछ आएगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, अगर हम -3 ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा था -1/9 मीन्स ये पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। ऐसे ही अगर हमने 1/2 या -1/2 लिया है एक्स की वैल्यू तो हमारे पास y आ रहा था -4, मतलब यह -1/2 देखेंगे तो हमारे पास -4, और अगर यहाँ पे -1/2 देखेंगे तो ये भी वैल्यू। अब इन पॉइंट को आपस में अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ ग्राफ इस शेप में हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ देखने में हमें पता चल रहा है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करें तो -∞ से लेके 0 तक जो ग्राफ है हमारा वो डिक्रीज़ कर रहा है, और आगे 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्राफ हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो है ग्राफ है -∞ से लेके 0 तक ग्राफ हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स। अब इसमें रिप्लेस करें एक्स को -x से तो एफ ऑफ -x होगा -1 ओवर -x, डेट इज़ 1 ओवर x मीन्स एफ ऑफ -x हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ x। इसका मतलब कि हमारे पास फंक्शन ओड है, और जो ये फंक्शन ओड है तो ये होगा, इसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, अब इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 0, क्योंकि हमारे पास -1 और x है, तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास 0 के लिए अनडिफाइंड है, बाकी ऑल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगी, -∞ से 0 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बट जो है इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। अब इसका हम वैसे ही पहले टेबल बना लें, एक्स वाई टेबल। तो ये 0 तो इंक्लूड ही नहीं है डोमेन में, 0 के अलावा अगर हम इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। अगर हम -1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास +1 आएगी। ऐसे ही अगर हम इसमें 2 पुट करें तो वैल्यू -1/2 होगी। अगर -2 पुट करें तो वैल्यू +1/2 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वैल्यू पुट करें 3 तो हमें y की वैल्यू -1/3 होगी, और -3 पे y की वैल्यू +1/3 होगी। और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट कर दें तो y हमारे पास आएगा
-2, और अगर इसमें -1/2 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +2। तो ये पॉइंट्स आप प्लॉट कर दें ग्राफ में, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -1, ठीक है, और 2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -1/2, ऐसे 3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -1/3। अगर हम इसको देखें +1/2 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, मीन्स ये पॉइंट। और ऐसे ही अगर हम ये नेगेटिव वाली वैल्यूज देखें तो -1 पे हमारे पास वैल्यू है +1, -2 पे वैल्यू है -2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है +1/2, ठीक है, और -3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है +1/3। और अगर नेगेटिव हम -1/2 ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो इनको अगर आपस में ड्रा करें, इन पॉइंट्स को ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा अगर हम इसको देखें तो लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो -∞ से लेके ग्राफ 0 तक हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। तो मतलब -∞ से 0 तक हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो आगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी शेप और है, लेकिन ग्राफ यहाँ पे भी अपवर्ड ही जा रहा है। तो ये ग्राफ किसी भी पॉइंट पे हमारा डाउनवर्ड नहीं है, किसी भी पॉइंट पे डिक्रीज़ नहीं कर रहा। क्रम है -∞ से लेके इंक्रीजिंग कौन से पॉइंट पे कर रहा है, -∞ से लेके 0 तक भी इंक्रीज़ कर रहा है, एंड 0 से लेके +∞ तक भी ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है। ओके, डिक्रीजिंग नोवेयर, किसी भी पॉइंट पे हमारा ग्राफ डिक्रीज नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फंक्शन दिया हुआ है y = √absolute वैल्यू ऑफ x। अब इसका हम पहले चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ओड है। तो इसमें हमारे पास f(x) क्या है, √absolute वैल्यू ऑफ x। अब इसमें अगर हम x को -x से रिप्लेस करें तो f(-x) हमारे पास बनेगा √absolute वैल्यू ऑफ -x। अब absolute वैल्यू ऑफ -x और absolute वैल्यू ऑफ x सेम आंसर देंगी, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो f(-x) है वो इसके बराबर आ रहा है, f(x) के बराबर आ रहा है। मीन्स हमारा जो फंक्शन वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसका मतलब कि जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अब इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी, इसकी अगर हमारे पास सिंपल आया था √x, तो उसकी हमारे पास डोमेन होती है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, मीन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि √x हमारे पास नेगेटिव नंबर पे अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पे अंडर पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है। लेकिन अब यहाँ पे हम अगर नेगेटिव नंबर भी लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगी। इसलिए इसमें इस फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर भी ले लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगी, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड ही होगा। तो अब इसका अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो इसमें हम पहले एक टेबल बना लेते हैं XY। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू +1 लें या -1 लें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, डेट इज़ 1। और अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 या -4 लें तो उसका अंडर रूट लेके हमारे पास आंसर आएगा 2। ऐसे अगर हम लें 9 या -9 तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये पॉइंट अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, प्लेन में प्लॉट करें, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, अगर हम 0 लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया रीजन पे। सेकंड अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारे पास फिर भी आंसर 1 आ रहा है, अगर -1 ले रहे हैं तो फिर भी आंसर 1 आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और 4 और -4 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2, डेट इज़। और अगर हम 9 लें तो फिर भी हमारे पास आंसर 3 आएगा, और अगर हम -9 लें तो फिर भी आंसर हमारे पास 3 आएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट आए हैं, इनको अगर हम आपस में ड्रा कर दें तो ग्राफ बनेगा कुछ इस शेप में, ग्राफ ड्रा होगा हमारा, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है -∞ से लेके 0 पॉइंट तक हमारा ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है, और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, इंक्रीजिंग है -∞ से लेके 0 तक, और डिक्रीजिंग है
ज़ीरो से सॉरी इंक्रीजिंग हमारा है ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। अब ये हम पहले चेक करेंगे कि इवन है कि ओड है, तो इसमें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, अंडर रूट माइनस एक्स। अब इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा अंडर रूट माइनस इंटू माइनस एक्स डैट इज़ अंडर रूट एक्स। तो ये आप जो हमारे पास आंसर आया है अंडर रूट एक्स, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब कि हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स है वो तो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारा ग्राफ ना तो इवन है ना ओड है। तो अब ये जो है नो सिमेट्री, मीन कि ये ग्राफ हमारा कहीं पे भी सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी, तो डोमेन हमारे पास हमें पता है कि अंडर रूट में हमारे पास जो वैल्यू आए वो क्या नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास सिंपल आया था अंडर रूट एक्स तो उसकी हमारे पास डोमेन होनी सी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसमें हमारे पास डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। मतलब यहाँ पे हम अगर माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव होकर डिफाइंड आंसर देगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा, तो जो कि हमारे पास योटा में आंसर देगा, रियल आंसर नहीं देगा। ठीक है, अब इस डोमेन में इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले टेबल बना लें। इस डोमेन में अगर हम ज़ीरो पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी। अगर हम यहाँ पे कम है -1 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही -4 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। -9 पुट करें तो वैल्यू 3 आएगी। इसको आप ग्राफ में प्लॉट करें तो -1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, -4 पे 2 और -9 पे वैल्यू आएगी 3। तो ग्राफ बनेगा इस तरह का। ठीक है, ये हमारे पास 0 पॉइंट है। अब ये ग्राफ सिंपल एक साइड भी भर रहा है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, ज़ीरो से आगे क्योंकि इसकी डोमेन ही नहीं है तो वो हम ग्राफ नहीं ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो ये हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ लेफ्ट से राइट मूव करें तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक हमारा ग्राफ जो है डिक्रीज़ कर रहा है, कहीं पर भी इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। और इंक्रीजिंग कहाँ पे कर रहा है, हमारा ग्राफ कहीं पे भी इंक्रीज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नो वेयर, हमारा ग्राफ किसी पॉइंट पे भी इंक्रीज नहीं कर रहा, मुसलसल डिक्रीज ही कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, उसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8। इसमें अगर हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 डैट इज़ माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8। मीन्स हमारे पास जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन ऑड है तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन का ग्राफ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है तो पहले वैसे ही एक्स वाई का टेबल बना लें, एक्स वाई पेयर बना लें। तो हमारे पास अगर हम एक्स की वैल्यू लें, यहाँ पे अगर हम एक्स 0 पुट करें तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 0। अगर हम यहाँ पे एक्स पुट करें, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो वो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी 1 पुट करें हमारे पास वैल्यू आएगी 1/8। अगर हम -1 पुट करें तो वैल्यू आएगी -1/8। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वैल्यू इसमें जो है एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 8 डेट इज़ 1। मतलब 2 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की 1। और अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1। ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इनको अपलोड करें ग्राफ में,
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया था 0 0 जो कि ओरिजिनल पॉइंट है। सेकंड हमने अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है 1/8 जो कि कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम -1 ले रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है -1/8, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1। तो अगर हम ये -1 पे हमारे पास -1/8 पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू -2 लें तो हमारे पास y की वैल्यू की आ रही है 1। अब इन पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें तो ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ हम लेफ्ट टू राइट देखें तो -∞ से लेके 0 तक भी और 0 से लेके +∞ तक भी हमारा ग्राफ इंक्रीज़ ही कर रहा है। किसी पॉइंट पे भी ग्राफ डिक्रीज़ नहीं हो रहा, मुसलसल इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इंक्रीजिंग कहाँ पे है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और डिक्रीजिंग नोवेयर, किसी पॉइंट पे भी हमारा ग्राफ डिक्रीज़ नहीं कर रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि बताएं फंक्शन इवन है या ओड है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x raised to power -5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास f(x) क्या है 1/x⁵, क्योंकि वो डिवाइड में जाके हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें हम x को -x से रिप्लेस करें, हमारे पास बनेगा 1/-5। अब ये माइनस की पावर ओड आ रही है तो इसका मतलब कि जो ओड पावर आ रही है तो इसको ये नेगेटिव को चेंज नहीं करेगी, हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। ये किसके बराबर आएगा, -1/(x⁵) मीन्स हमारा जो f(-x) है तो किसके बराबर आ रहा है, -(f)(x). मीन्स इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो क्या होगा, फंक्शन इज ओड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो उसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² + x। इसमें आप रिप्लेस करें f(-x) किसके बराबर होगा, -x² + -x, ठीक है। मीन्स हमारे पास -x² किसके बराबर हो गया, x² के -x। अब ये ना तो हमारे पास जो फंक्शन है ये ना तो क्या नाम है f(x) के बराबर है और ना ही ये -f(x) के बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो -f(x) आएगा वो क्या आएगा, -x² -x। अब ये ना तो -f(x) के बराबर है और ना ही f(x) के बराबर है, नॉट इज इक्वल टू f(x) एंड नॉट इज इक्वल टू -f(x), ठीक है। तो इसका मेन मतलब क्या, हमारे पास जो ग्राफ है ना तो वो क्या नाम है इवन है और ना ही ओड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है g(x) = x⁴ + 3x² - 1। अब इसमें हम रिप्लेस करें x को -x से तो हमारे पास फंक्शन बनेगा -x⁴ + 3 × -x² - 1। अब ये -x की पावर 4 है, पॉजिटिव इवन पावर है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे भी हमारे पास पावर जो है वो स्क्वायर है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब 3x² - 1। अब ये सेम हमारे पास g(x) आ गया, मीन्स g(-x) हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, g(x) के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन हमारे पास होगा वो इवन है, ठीक हो गया।